अब समय आ गया। आज हम सब एक साथ गांव ओरिजिनल लेंगे। अ, अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं। तो 1 मिनट का समय है, सब हम एक साथ गांव ओरिजिनल लेंगे और जय आसिम बोलते हुए हम गांव ओरिजिनल लेंगे। जय आसिम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय आ गया है आज के स्पीकर से मिलने का। तो शानदार लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी, बिजनेस के अनुभवी मिस्टर रेशम दिवाकर जी, प्लीज वेलकम सर। ग्रेट मॉर्निंग सर, ऑल चैंपियन। सभी लोगों का मैं आज के इस वेबिनार पे स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आज की इस प्रोग्राम को शानदार आप सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी आज इस प्रोग्राम को एंजॉय करूंगा और कुछ बातचीत हम करेंगे इस बिजनेस के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, और बहुत कुछ मैं भी आपसे सीखूंगा और कुछ चीजें मैं अपने अनुभव को आपके सामने यहां पर शेयर करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद नितेश देवांगन जी, बहुत शानदार आपका होस्टिंग रहा और बहुत बेहतरीन, ग्रेट। और आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम रेशम दिवाकर, कोरबा छत्तीसगढ़ से एमरल्ड एचूआर हूं। और आज से कुछ समय पहले मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की और जैसे सब लोग की लाइफ में होती है उसी तरीके से मेरी भी लाइफ एक मिडिल लाइफ हुआ करती थी। 1983 में मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जहां मेरी ननिहाल गांव है जांजगीर चांपा में। और क्लास 3 तक का एजुकेशन मैंने वहां पर लिया। उसके बाद क्लास 4 तक बार जो मेरे पैतृक घर है पामगढ़, वहां पर मैं आया। और क्लास 5 से मैं अकेला रहना स्टार्ट किया। चूंकि पिताजी एससीसीएल में थे मनेन्द्रगढ़ में, तो किसी कारणवश मैं उनके साथ में नहीं रह पाया। तो हम गांव में पामगढ़ में रहते थे और मैं अकेला रहता था। और क्लास 8वीं तक मैंने पामगढ़ के एक शासकीय स्कूल से पढ़ाई किया। उसके बाद थोड़ा सा शहर जाने का मौका मिला तो मैं 9th क्लास से बिलासपुर में आ गया। बिलासपुर जिले में वहां एक मिशन स्कूल है, वहां पर एडमिशन हो गया। और उसके बाद मैं वहां पर कॉलेज, सीएमडी कॉलेज है, वहां से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। गणित से मैं मैथमेटिक्स की पढ़ाई किया। उसके बाद सब लोगों की जैसे तलाश होती है रोजगार की, उसी तरीके से मैं भी किया और एक छोटी सी जॉब लगी। जैसे तैसा चल रहा था, उसी बीच में एक बहुत ही मेरे अजीज मित्र, एक शानदार व्यक्ति मेरे जीवन में आया। मैं नाम लेना चाहूंगा मिस्टर लखन बंजारे जी का, जो मेरे बचपन के मित्र भी हैं और इस बिजनेस को देने वाले वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया। क्योंकि मैं इस बिजनेस में आना नहीं चाह रहा था, वो 6-7 महीने तक मेरे पीछे लगा रहा कि दिवाकर बहुत अच्छा बिजनेस है, एक बार देखना चाहिए, समझना चाहिए, करना चाहिए। तो उनकी बार बार बोलने के बाद मैंने चलो ठीक है मैंने बोला और उनकी बात को मैं सुनने का निर्णय लिया। मेरे को उस समय लगता था कि इस तरीके से बिजनेस पता नहीं अपने लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं उस समय सोचता था या तो इसको बेरोजगार लोग करते हैं या बेकार लोग करते हैं, क्योंकि उस समय मैं इसके बारे में जानता नहीं था, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में कोई बिजनेस किया ही नहीं था। कभी मैंने बिजनेस के बारे में ज्यादा डिटेल जाना ही नहीं था, बस इधर उधर से सुना था।
तो मैं राजी हुआ कि चलो एक बार देखते हैं, सुनते हैं। और पहली प्लान मैं मिस्टर योगेंद्र वागन जी के माध्यम से जगदलपुर में देखा। उस प्लान से इतना समझ में आया कि नुकसान कुछ नहीं है। फिर उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम में इनवाइट किया, इस प्रोग्राम को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम सोचेंगे, समझेंगे। और वो प्रोग्राम मेरे जीवन का पहला प्रोग्राम था, एक सेमिनार। मैंने जिंदगी में कभी कोई बिजनेस सेमिनार देखा भी नहीं था। और वो प्रोग्राम कोई और नहीं, गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का था। पहली बार जब मैंने गुरुदेव बीसी छाबड़ा, मेरे जीवन का पहला प्रोग्राम मैंने बीसी छाबड़ा जी के प्रोग्राम से स्टार्ट किया। और उस दिन जब उस प्रोग्राम में बैठा तो मेरी जितनी भी शंकाएं थी, मेरी जितनी भी इस बिजनेस में चिंताएं थी, या जितना मैं इस बिजनेस के बारे में गलत सोचता था, वो सारी चीज उस दिन क्लियर हो। फिर मैंने बिजनेस को साइन किया। साइन करने के बाद धीरे से इस बिजनेस को धीरे धीरे मैं छोटे छोटे इलाकों में करना स्टार्ट किया। बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा था, तो फिर थोड़ा सा टाउन की ओर बिजनेस को करना स्टार्ट किए। और टाउन से फिर थोड़ा सा मैं और थोड़ा शहर की ओर इस बिजनेस को निकला, क्योंकि मैंने एक छोटी सी जगह से स्टार्ट किया था। फिर टाउन की ओर फिर थोड़ा से धीरे धीरे इस बिजनेस को लेके बढ़ते गया। और कुछ समय पहले फिर इस बिजनेस को लेके मैं कोरबा आया। क्योंकि मैं कोरबा का मुख्य निवासी नहीं हूं, मैं इस बिजनेस के चलते कोरबा आया और फिलहाल अभी यहां पर हूं। लेकिन यहां पर भी ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। 1-2 साल के बाद मेरी प्लानिंग दूसरे शहर में है। 1-2 साल के बाद मैं दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाऊंगा। अभी लगभग 2 साल यहां रहूंगा। तो इस तरीके से मैं कोरबा आया। तो कोरबा में भी चूंकि मैं फर्स्ट टाइम आया था, तो बिजनेस करना मेरे लिए आसान नहीं था। जान पहचान बनाना, क्योंकि सबसे पहले हम किसी को जानते नहीं है, तो आपकी बात को वो विश्वास क्यों करेंगे। तो मैं जब कोरबा आया तो हमने यहाँ पर बहुत कठिन दौर देखे। एक कमरा का एक छोटे से मकान लिए, जहां पर 300-400 रुपया उस किराया था। वहां पर कोई व्यवस्था नहीं था। उसमें हम लोग अपने गांव के 4 लड़के रहते थे। एक कमरे में 4 लड़के रहते थे, कोई व्यवस्था नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी चलती गई, अच्छे दोस्त मिलते गए। फिर 200-300 रुपए का मकान से 500 रुपए में गए, 500 रुपए से फिर 1000 रुपए के मकान में आए, फिर 1500 रुपए का मकान लिए, फिर 2500। फिर धीरे धीरे इस बिजनेस में लीडरशिप आई, रॉयल्टी आई और टेक्निकल आया। और टेक्निकल आने के बाद इस बिजनेस में मैंने पहली कार लिया स्विफ्ट का। और जैसे ही स्विफ्ट कार लिया तो 8-10 महीने बाद, आप सबको पता है कि हमारी इस बिजनेस में बहुत सारी चिट फंड कंपनियों के ऊपर में पूरे ऑल ओवर इंडिया में कार्रवाई हुआ। तो हमारी कंपनी को भी उस दौर से गुजरना पड़ा। और उस दौर से जब हम गुजरे, तो चूंकि हम एकदम बेहतरीन रनवे पे आए ही थे कि उसी समय थोड़ा समय भी प्रॉब्लम हुआ और हमारी भी कंपनी को कम से कम साल भर चैलेंज फेस करना पड़ा। और उसी समय मैंने एक कार लिया था और उस कार का मैंने किस्ती रखा था 11,000 रुपए। तो जब मैं 11,000 किस्ती रखा था और उस समय हमारी कंपनी में 1 साल के लिए चैलेंजेस आया, और उस समय मेरी इनकम जो आ रही थी 45,000, 50,000, 55,000, 60,000 की इनकम आ रही थी, जो कि जीवन में और कोई अनुभव था नहीं। तो उस समय हम बहुत काफी आगे चल रहे थे, सब चीज अच्छा हो रहा था। लेकिन जीवन में उस दिन एक बहुत बड़ा चैलेंज हमने फेस किया और फिर हम जीरो हो गए। और जब जीरो हुए तो सक्सेस बराबर मनी बात करते हैं। उस समय हम कार में चल रहे थे, 50-60 हजार की इनकम ले रहे थे, हम फिर से जीरो आ गए। तो जीरो आने के बाद, क्योंकि हमारे पास उस समय अच्छा मनी आता था, सक्सेस भी लोगों को दिखता था, तो मैं काफी कम से कम 15-20 दिन सो नहीं पाया। अब करेंगे क्या? बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा चिंता हुआ करती थी। मेरी वाइफ भी उस समय बोलती थी कि अब आगे का प्लान क्या है। तो मैंने बोला यार, जिंदगी में तो नेटवर्क मार्केटिंग ही सीखे और अपन तो कुछ और सीख नहीं पाए हैं। लेकिन उस समय चूंकि मैं रिलेशन से भी मिलता था, क्योंकि साल भर का पीरियड था, भीलवाड़ा भी हम गए थे, जयपुर भी गए थे, दिल्ली धरने भी गए थे, सारा चीज अनुभव हमने लिया। तो उस समय मैंने एक चीज सीखा कि जीवन में जब अच्छा पल रहे ना,
तो भी उस समय सोच समझ के थोड़ा मनी मैनेजमेंट को समझना चाहिए। उस समय हमने ये देखा कि अच्छे दौर हैं, तो उस समय भी हमें बहुत ज्यादा खुश ना होके लाइफ को एक अलग सी दिशा देनी चाहिए। तो वो जो समय था 2011 का, उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ हमने उससे भी सीखा। और बोलते हैं कि लाइफ में हर चीजें आपको सिखाती है, हर चीज सिखाती है। बुरा दौर भी आपको सिखाती है, अच्छा दौर भी आपको सिखाती है। फिर बिजनेस स्टार्ट हुआ और फिर हमने ताकत लगा के काम किया और फिर बिजनेस के अच्छे पल लाए। तो इस तरीके से उतार चढ़ाव चलता रहा, होता रहा। लेकिन अगर आप लगे रहोगे इस बिजनेस में, अगर आप लगे रहोगे, तो बड़ी सी बड़ी कामयाबी आपको मिल सकती है। उतार चढ़ाव लाइफ में आ सकती है, लेकिन अगर आप लगे रहोगे तो बड़ी से बड़ी कामयाबी को आप ले सकते हो। आरसीएम बिजनेस डिजाइन ही इसलिए हुआ है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। और मुझे लगता है एक गरीब आदमी और मिडिल क्लास के लिए इससे बड़ा बिजनेस कुछ हो ही नहीं सकता। आप बहुत सारे लोग लॉकडाउन में महसूस भी कर पा रहे होंगे, इससे बड़ा बिजनेस कुछ हो ही नहीं सकता। तो आगे की मैं अपनी स्लाइड के माध्यम से आपको बात करना चाहूंगा। मैं यहां पर, मुझे शेयर का ऑप्शन, ओके, मैं शेयर कर रहा हूं आपके बीच में। तो आप मुझे बताएंगे कि स्क्रीन आ पा रही कि नहीं आ पा रही है। आ रही सर। जी सर, आ रहा है सर। ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद। तो ये मेरी फैमिली है। मैं जांजगीर चांपा में पैदा हुआ, जैसे आपको बताया, और इस परिवार के लिए मैं बहुत कुछ करना चाह रहा हूं और आगे हम बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ में इसको कर रहे हैं। मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं, और ये मेरे माता पिता जी जिनको मैं प्रणाम करता हूं, और आप सबके माता पिता को मैं प्रणाम करना चाहूंगा, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में हैं और जिसकी वजह से हम बड़े से बड़ी कामयाबी पे जाएंगे। ये हैं और इनका आशीर्वाद है, तो हम बड़े से बड़े चैलेंज को बहुत बेहतरीन तरीके से झेल सकते हैं और जिंदगी में सक्सेस ले सकते हैं। तो यहां पर इनका आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ हमारे कंपनी के टीसी छाबड़ा जी के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार फिजिकल एंड डिजिटल क्लिपिंग चाहूंगा, जिसकी वजह से आज हम सब लोग सक्सेस हैं और पूरे इंडिया के लोग बहुत शानदार सक्सेस होते जा रहे हैं। इनकी ड्रीम की वजह से, इनकी सपने की वजह से आज हम हर सपने को पूरा कर पा रहे हैं। ये ऐसे शख्स हैं जो पूरे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िए में कन्वर्ट करना चाह रहा है। हर एक आदमी को जो अनसक्सेस है उसको सक्सेस बनाना चाह रहा है। इनकी सोच बहुत बड़ी है और इनकी सोच के साथ में अगर हम सोच मिलाएंगे तो हम भी बहुत बड़े मुकाम पे जाएंगे। और ये मेरे गुरुजन हैं, मेरे मेंटर्स हैं, जिनके सानिध्य में मैं आज बिजनेस को सीख रहा हूं, और इन सब से मैं कुछ न कुछ सीख रहा हूं। और एक से एक हमारे गुरुजन हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप भी जिंदगी में बहुत सक्सेस होंगे, क्योंकि ये इस बिजनेस के इतने अनुभवी लीडर्स हैं। अगर हमने इनको फॉलो किया तो हम जिंदगी में कभी भी अनसक्सेस तो होंगे ही नहीं, हमेशा सक्सेस ही सक्सेस होते रहेंगे। तो हमारे बीच में बहुत सारे गुरु हैं जिनको आपको फॉलो करने की जरूरत है। आपके भी गुरु हैं, उनको आप 100% फॉलो करो, आपकी जिंदगी में भी बड़ी से बड़ी कामयाबी पे जाएंगे। मिस्टर योगेंद्र देवांगन जी मेरे गुरु थे, मिस्टर विनोद देवांगन जी, मिस्टर पूनाराम साहू जी, श्याम अग्रवाल जी, सचिन अग्रवाल जी, पी.के. देवांगन जी, रत्नेश जैन जी, रवि शर्मा जी, विजेंद्र सिंह राठौर और मुकेश कोठारी, बी.सी. चावला, ये सब गुरु हैं जिनके सानिध्य में आज हम इस बिजनेस को बेहतरीन बिल्ड कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे और जीवन के हर सपने को पूरा करेंगे। और ये मेरे प्यारे लाइफ लाइन हैं जो शानदार शानदार टेक्निकल एचूअर हैं, अलग अलग क्षेत्र से ये टेक्निकल एचूअर हैं, अलग अलग इनका बैकग्राउंड है, लेकिन आज ये सब के सब सक्सेसफुल लोग हैं।
आज ये सब के सब 50,000 से लाखों रुपया महीने का कमा रहे हैं। 50,000, कोई 70,000, कोई 80,000, कोई लाख और कोई लाख से भी ज्यादा। लेकिन इस बिजनेस की सबसे बेहतरीन पहलू ये है कि आप पहले अनसक्सेस रहते हो, लेकिन इस बिजनेस में आप सक्सेस होते हो और आप बहुत सारे लोगों को सक्सेस बनाते हो। अगर मैं अपने जॉब में रहता तो मैं किसी को सक्सेस नहीं बना पाता, लेकिन आज इस बिजनेस में आया तो मेरे साथ में देखिए, मैं तो सक्सेस हो ही रहा हूं, लेकिन मेरे साथ में बहुत सारे लोग सक्सेस हो रहे हैं। मिस्टर शंकर राय जी, यहाँ पर सोमरा माड़ी जी, मनेन्द्र मंडल जी, अदित दत्ता जी, शंकर राय जी, संजय दास जी और बहुत सारे जो लोग हैं, भास्कर यादव जी, एक से एक, रामनाथ कलार जी, एक से एक हमारे बीच में जो लोग हैं जो सक्सेस हो रहे हैं, और इन लोग भी बहुत सारे लोगों को सक्सेस करते जा रहे हैं। तो ये मेरे प्यारे लाइफ लाइन है, जिन लोग बहुत शानदार इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, उनके साथ में मैं शानदार काम कर। मेरे परिवार में हम 4 भाई 1 बहन हैं, जिनके साथ में मैं बहुत शानदार तरीके से जिंदगी जी रहा हूं। माँ बाप हैं, मम्मी पापा हैं, और इस बिजनेस के माध्यम से मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं भारत के जगह जगह पे जाऊंगा, और भारत के अलावा मैं और विदेश भी जाऊंगा। इस बिजनेस में इतनी बड़ी पावर है, इस बिजनेस में इतनी बड़ी पावर है कि आप इस देश के बाद अगले देश भी जा सकते हो। मेरा पहला टूर था थाईलैंड टूर, मैंने दूसरा टूर किया इस बिजनेस के माध्यम से दुबई, तीसरा मैंने टूर किया यहां पर स्विट्जरलैंड, जो बहुत ही शानदार जगह है, और इन देशों को इस बिजनेस के माध्यम से मैं घूम के आया। आप भी इस बिजनेस के माध्यम से, भी हमारा थाईलैंड टूर है, डोमेस्टिक टूर है, तो इन टूरों में भी आप जा सकते हो। इस बिजनेस में घूमने फिरने के भी आनंद आते हैं, पैसे कमाने के भी आनंद आते हैं, टाइम भी मिलता है, सारा चीज मिलता है। तो इस तरीके से आप भी फॉरेन टूर कर सकते हैं। मैं अपने गांव का पहला व्यक्ति हूं जो इस तरीके से 3 देश को घूम के आ गया हूं। और मजे की बात, इस बिजनेस को करते करते हमारे न्यूट्रीचार्ज के ब्रांड एम्बेसडर और इस सदी के महानायक और फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े हस्ती अमिताभ बच्चन जी के हाथों से मुझे ट्रॉफी लेने का सौभाग्य मिला। न्यूट्रीचार्ज में एक बहुत शानदार टारगेट था, उस टारगेट को मैंने पूरा किया, और 29 मई 2016 को इंदिरा गांधी स्टेडियम में उनके हाथों से मुझे सम्मान होने का मौका मिला, ड्यू टू आवर सेम बिजनेस। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो अमिताभ जी के हाथों से मुझे ट्रॉफी मिला। इस बिजनेस के माध्यम से आने वाले समय में आप भी इस तरीके से बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। और जीवन में, जैसे मैंने बताया कि मेरी पहली कार आई थी स्विफ्ट, जिसकी लागत उस समय 6.5 लाख की थी, और उस समय मैंने एक सपना लिया था। मेरे पिताजी एसीसीएल में थे, तो मैंने एक सपना लिया था कि जब पिताजी का रिटायरमेंट होगा, तो मैं जब रिटायरमेंट होगा तो खुद अपनी कार से उनको लेने जाऊंगा। और यह सपना मैंने इसलिए लिया था क्योंकि उस समय जब इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया, तो वहां के जो लोग थे, मेरे पिताजी के जो दोस्त थे, और हम जिस कॉलोनी में रहते थे, वहां पर लोग को लगता था कि यार ये गलत चीजों में इसका लड़का चला गया, पता नहीं आगे क्या होगा। तो उस समय मैंने एक चीज देखा कि लोगों को सक्सेस की भाषा समझ में आती है। तो मैंने एक प्लान किया कि जब मेरे पिताजी रिटायरमेंट होंगे तो मैं उसको कार में लेने जाऊंगा, और मैंने उसी समय कार लिया। और जब मैं रिटायरमेंट के समय अपने पिताजी को जब कार में लेने गया, उसके बाद एक पार्टी होती है, जब उनकी पार्टी होती है तो उस पार्टी में हम पूरे परिवार शामिल थे। तो उस समय लोगों को लगा कि यार आपका बच्चा तो काफी आगे सक्सेस हो गया है। एक पिताजी के लिए गर्व की बात होती है कि जब वो पिताजी रिटायरमेंट हो तो उसका लड़का सक्सेस हो जाना चाहिए। और उस समय मेरी इनकम 70,000 रुपया, 60,000 रुपया महीने की हो चुकी थी। तो वहां पर मुझे 2 मिनट स्पीच देने का मौका मिला, तो मैंने दिया। तो बहुत सारे लोगों ने मुझ पर गर्व महसूस किया। चूंकि मैं आरसीएम करता था इसलिए हो पाया, क्योंकि किसी भी पिताजी जब रिटायरमेंट होते हैं, अगर उसका बच्चा सक्सेस हो जा रहे तो एक गर्व की बात होती है। आप भी ऐसा ड्रीम लेके इस बिजनेस को कर सकते हो। फिर मैंने दूसरी कार लिया, जो अभी मेरे पास में है, डिजायर, जिसकी रेट अभी 8-9 लाख की रेट है, जो मैं अभी चला रहा हूं। तो दूसरी कार मैंने लिया, जो मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी चीज है। और अभी मैं 4 BH का एक शानदार मकान यहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, जो मेरा एक ड्रीम घर है, मेरा ड्रीम मकान है। कि हर आदमी का एक सपना होता है कि एक अपना खुद का मकान होना चाहिए। मकान तो अपने पास में पहले से और था, जो मैंने भाई को
उसको दे दिया। हमारे 2 जगह घर है, तो यहाँ पर मैं दूसरे जगह पे एक मकान बना रहा हूँ 4 BH का, और फाइनली ये इस तरीके से डबल स्टोरी का मकान बनेगा, ऊपर में 4 BH का और नीचे में 4 BH का, मतलब 8 कमरों का मकान होगा। क्योंकि अभी के समय में एक चीज समझ में आता है कि घर बड़ा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए, लग्जरी होना चाहिए, और अपने पास में RCM बिजनेस है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका हर सपना पूरा हो सकता है। ये मेरा घर जो है बन रहा है। अब मैं आपको एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में बहुत बड़ी पावर है, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए क्या होना चाहिए? जो भी बनना है अपने दम पर बनो, नहीं तो तुम दूसरों के दम पे शेर तो बन जाओगे, लेकिन जंगल वाला नहीं, सर्कस वाला बन जाओगे। दोस्तों, ये जो बिजनेस है वाकई में आपको टाइगर बनाता है, ये जो बिजनेस है वाकई में आपको शेर बनाता है। आप बाहर मार्केट में जाएंगे, कहीं न कहीं एक दूसरे के नीचे लोग दबे रहते हैं। अगर जॉब में है तो उसके ऊपर भी बॉस रहता है, उसके ऊपर में बॉस रहता है। आप ट्रेडिशनल मार्केट में भी करते हो तो दबाव बहुत ज्यादा बना रहता है, लेकिन इस बिजनेस में आप खुद बॉस होते हो। तकलीफ हो सकती है, थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा चैलेंज हो सकती है, थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, लेकिन जब इस बिजनेस में आप टेक्निकल एचओआर बन जाओगे तो सारी तकलीफें आपकी दूर हो जाएगी, और वाकई में आप जो है यहां पर जंगल वाला शेर रहोगे। आपसे लोग जो है सलाम करेंगे, आपको लोग डरेंगे, आपको जो लोग है वह बहुत शानदार वैल्यू देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जंगल का जो शेर होता है उससे सब लोग डरते हैं और उसको वैल्यू भी देते हैं कि जंगल का शेर है। लेकिन आप यहां पर देखेंगे, आप सर्कस में भी बहुत सारे लोग देखे होंगे, सर्कस में भी शेर होता है, उसको मेहनत करना नहीं पड़ता है, खाना उसके लिए कोई ना कोई दे देता है, उसको अपने जीवन के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन होता क्या है कि उस सर्कस में जो शेर होता है उसको मेहनत तो करना नहीं पड़ता है, लेकिन वहां एक छोटा बच्चा भी अगर चाबुक लेके उसके सामने खड़ा हो जाता है तो छोटे बच्चे को भी वो शेर डर जाता है। लेकिन जंगल में जो शेर रहता है खुद शिकार करता है, खुद मेहनत करता है, और अगर वो इस तरीके से करता है तो उसको जो है वो जंगल का राजा माना जाता है और उसको सब के सब जानवर डरते हैं। इस बिजनेस में भी अगर आपने खुद कदम निर्माण किया और इस बिजनेस को बिल्ड किया, आपके सारे अपलाइन आपके साथ में रहते हैं, सारे डाउनलाइन आपके साथ में रहते हैं, बस आपको अपने साथ में रहना है और मेहनत के साथ में अगर आपने दिल लगा के इस बिजनेस को 2 साल 3 साल 4 साल फाइनली 5 साल अगर इस बिजनेस को मेहनत करते हो और लाखों रुपए आपकी इनकम होती है, तो उस दिन आपको लोग सलाम करेंगे। तो बनना है जिंदगी में तो सर्कस वाला शेर मत बनिए, बनना है जिंदगी में तो जंगल वाला शेर बनिए, और जंगल वाला शेर बनने के लिए ये RCM बिजनेस आपको मौका देता है। आइए, वेलकम, और इस बिजनेस को बेहतरीन तरीके से करिए। दूसरा चीज मैं बताना चाहूंगा, बिजनेस तो बहुत बेहतरीन है, शानदार है, गजब का है, और आज इस लॉकडाउन में भी बहुत बेहतरीन बिजनेस हो रहा है। लेकिन बात यह होती है, घड़ी सुधारने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन समय स्वयं को सुधारना पड़ता है। आपके बीच में बहुत सारा लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारी परेशानियां हैं, आपके घर की कुछ परेशानियां हो सकती है, आपके व्यक्तिगत परेशानियां हो सकती है, आपके कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन उन सारे चीजों को आप भूल जाइए, क्योंकि समय को तो आपको स्वयं को सुधारना पड़ेगा। आप किसी के ऊपर ब्लेम मत लगाइए, और ब्लेम लगाने से कुछ मिलेगा भी नहीं। आप खुद समय को सुधारेंगे, और मुझे विश्वास है यहां पर बैठा हुआ और जो भी मुझे सुन रहा है, ये सब के सब जो है अपनी समय को सुधार सकते हैं, और बिल्कुल होनी चाहिए, और समय आप सुधार सकते हैं, और इसके लिए हमें काम करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। देखिए, हम एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग धर्म के लोग आते हैं, अलग अलग उम्र के लोग आते हैं, अलग अलग सेक्टर के लोग आते हैं, अलग अलग शहर के लोग आते हैं, अलग अलग गांव के लोग आते हैं। अब आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बेहतरीन बिजनेस करना है, तो आपको इंसानों को पहचानना पड़ेगा, कौन अच्छा ड्रीमर है, कौन बड़ा ड्रीमर है,
कौन सिंपल काम करने वाले हैं, कौन, मतलब आप किसी के पीछे समय लगा रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि गलत आदमी के आप पीछे समय लगा रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही व्यक्ति के पीछे लगे हो और वो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाह रहा है और आप भी उसके पीछे लगे हो। तो बहुत जल्दी अगर आप अपने जो टीम में जो लोग आते हैं अगर आप उसको पहचान लोगे तो जिंदगी में अगर इंसानों को आपने पहचान लिया तो जल्दी से जल्दी कामयाबी आते जाएगी और आप कभी भी जिंदगी में पीछे नहीं मुड़ के देखोगे। तो इस बिजनेस में सबसे बेहतरीन जो काम होता है इंसानों को पहचानना, और ये चीजें आपको ये बिजनेस में रहते हुए सीख जाएंगे और सिखा दिया जाएगा। नेक्स्ट चीज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने पड़ेंगे। साथियों, कभी कभी हम उम्मीद से ज्यादा किसी के ऊपर में उम्मीद करते हैं कि वो मेरा ऐसा कर देगा, वो मेरा ऐसा कर देगा। देखिए, उम्मीद करना है लेकिन उम्मीद से ज्यादा उम्मीद नहीं करना है, आपको खुद को हालात बदलना है और आप हालात बदल सकते हैं। 100% आप हालात बदल सकते हैं, 100% आप कामयाब हो सकते हैं। आपको अपने ऊपर में विश्वास करना पड़ेगा और आप खुद भी हालात बदल सकते हैं, ये मुझे आपके ऊपर में विश्वास है। और इन सारी चीजों को आपको बदलना है तो उसके लिए एक बेहतरीन निर्णय लेना पड़ेगा, और वो बेहतरीन निर्णय है आरसीएम को दिल से अगले 5 साल करने के लिए। आरसीएम को आप ज्वाइन कर लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, आरसीएम में आपकी कब की ज्वाइनिंग है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको कब से दिल से करने के लिए अगले 5 साल निर्णय लेते हो उस दिन आपकी शुरुआत होती है। हो सकता है आज का दिन आपका शुरुआत हो सकता है अभी आप अच्छा शुरुआत करो, और अगले 5 साल दिल से इस बिजनेस को करना है। खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। खोने को कुछ भी नहीं है, जाने को कुछ भी नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। जिंदगी बल्ले बल्ले हो सकता है, जिंदगी बड़ी कामयाबी की ओर जा सकता है, कार आ सकता है, बंगला आ सकता है, पैसा आ सकता है, शोहरत आ सकता है, इज्जत आ सकता है, लेकिन निर्णय लेना पड़ेगा। और अगर आपने निर्णय ले लिया तो जिंदगी बेहतरीन हो सकती है, नहीं तो समय तो कट रहा है। 2020 भी बीत गया, 2019 भी बीत गया, 2021 भी बीत जाएगा। निर्णय आपको खुद को लेना पड़ेगा, वो आपके ऊपर में है कि आप निर्णय लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इसको मैं आपके ऊपर में छोड़ता हूं। अब अगर आपने निर्णय ले लिया तो जैसे हमारे बिजनेस में आपके अपलाइन ने बताते होंगे कि हमारा जो ये बिजनेस है डाउनलाइन बनाने का होता है, लाइफ लाइन बनाने का होता है। अब हम यहाँ पर ए लेग बनाते हैं, बी लेग बनाते हैं, सी लेग बनाते हैं, डी लेग, कई लेग बनाते हैं, आप जितने मल्टीप्लाई लेग बना सकते हो। लेकिन लेग बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जवाबदारी लेना, क्योंकि आप जहां से खड़ा होते हो ना वहां से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। आप जहां खड़ा होते हो वहां से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, और पूरी जवाबदारी लीजिए। आप अपने परिवार का जवाबदारी लेते हो ना, आप अपना घर का जवाबदारी लेते हो ना, तो इस बिजनेस का भी जवाबदारी लीजिए। कभी कभी हम इस बिजनेस में आने के बाद थोड़ा सा अपलाइन की ओर ज्यादा देखते हैं। अपलाइन तो हमेशा आपके साथ में है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंपनी तो आपका हमेशा साथ में है, सिस्टम तो आपका हमेशा साथ में है, लेकिन आपको अपने डाउनलाइन में पूर्ण जवाबदारी लेना पड़ेगा। और अगर आप पूर्ण जवाबदारी लेते हैं तो अगले 5 साल में आप इस बिजनेस में बड़े से बड़े मुकाम पे जा सकते हैं, लाखों की इनकम यहां पर आ सकती है। अब जब आप जवाबदारी लेते हैं तो आपके अपलाइन और आपके डाउनलाइन आपको कितना प्यार करते हैं, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है नेटवर्क मार्केटिंग में और इस आरसीएम बिजनेस में। अगर आपके अपलाइन अगर आपको ज्यादा प्यार नहीं कर पा रहे हैं या आपके डाउनलाइन भी आपको ज्यादा प्यार नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहता है। उस गैप को भरने का आप प्रयास करें। देखिए, बहुत सारे लोग जो है जुबान पे मीठी मीठी बात करते हैं लेकिन दिल से कुछ और रहता है। लेकिन मैं यहां पर एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपके अपलाइन आपको दिल से प्यार करते हैं और आपके डाउनलाइन भी अगर आपको दिल से प्यार करते हैं, तो इस बिजनेस में आपके अपलाइन और आप और आपका भगवान मिलके बड़ी सी बड़ी चैलेंज को आप जो है बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से बड़ी कामयाबी आप ले सकते हैं। तो दिल से दिल का रिश्ता बनाइए। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई है,
तो उसको कनेक्शन को जोड़िए, दिल वाला कनेक्शन जोड़िए, खाली जुबान का कनेक्शन मत रखिए, क्योंकि जुबान में मीठा बोलने वाला कभी कभी शुगर का प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन जो दिल से बोलता है उसको शुगर नहीं होता, वो जिंदगी में बेहतरीन से बेहतरीन मुकाम पे होता है। तो ऑफलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन गजब करिए, बेहतरीन करिए, बिजनेस आपका बेहतरीन हो सकता है। अब जीवन में बड़ी कामयाबी के लिए आपको 5 साल खूब मेहनत करना पड़ेगा। आप ये ठान लो कि अगले 5 साल ना दाएं देखूंगा, ना बाएं देखूंगा, ना ऊपर देखूंगा, ना नीचे देखूंगा, ना अगल बगल देखूंगा, कहीं कुछ नहीं देखूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी मेहनत को देखूंगा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत को देखा, कभी कभी क्या होता है, हम अपने जीवन में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको देखते हैं, उसको देखते हैं, ये वो। आप अपने आप को देखो और अपनी मेहनत को देखो। अगर आप सही मेहनत कर रहे हो, सही तरीके से काम कर रहे हो, तो 100% रिजल्ट आएगा, 100% रिजल्ट आएगा। कहीं टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, कहीं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपका मेहनत गलत दिशा में जा रहा है, अगर आपका काम गलत दिशा में जा रहा है, तो दिक्कत हो सकती है, उसके लिए आप अपने अपलाइन से काउंसलिंग करिए। लेकिन 5 साल अगर आप मेहनत कर लेते हो, तो सुरेंद्र वत्स जी ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया है, जीवन में 45 साल काम या 5 साल काम, आपको खुद को चुनाव करना है कि जीवन में आपको 45 साल काम करना है या 5 साल काम करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप आते हो तो 5 साल बेहतरीन तरीके से हार्डवर्किंग करते हो, तो जिंदगी बेहतरीन से बेहतरीन हो जाती है। तो बेहतरीन काम करने के लिए 5 साल आप तैयार रहें। अब जब आप तैयार रहते हैं बेहतरीन काम करने के लिए, तो देखिए हर एक का सपना होता है, इस तरीके से शानदार बंगला होना चाहिए, इस तरीके से मैं बड़े मकान पे रहूं, इस तरीके से मैं बड़ी प्लानिंग के साथ में रहूं। ये सारा चीज हर एक आदमी के ड्रीम में रहता है। लेकिन आपको इस बंगले के बारे में सोचने से पहले आपको दूसरा चीज यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, इसके नींव को। देखिए वो बंगला तब खड़ा हुआ जब ये पहले नींव खड़ा हुआ। इस नींव को अगर आपने मजबूती से बनाया, यहां पर देखिए राड जगह जगह लगे हुए हैं, सीमेंट बेहतरीन तरीके से लगा हुआ है, इसमें गिट्टी बेहतरीन तरीके से लगा है, इसमें मजदूर लोग बेहतरीन तरीके से डिजाइन दिए हैं। अगर ये डिजाइन बेहतरीन हो गया, अगर नीचे का डिजाइन बेहतरीन हो गया, अगर यहां पर का डिजाइन बेहतरीन हो गया, तो ये जो मकान है बेहतरीन बनेगा ही बनेगा, और बहुत मजबूती के साथ में बनेगा, बेहतरीन बनेगा। जिंदगी में आप कभी भी रिवर्स गियर पे नहीं आएंगे, कभी भी रिवर्स गियर पे नहीं आएंगे, लेकिन उसके लिए इस नींव को बेहतरीन बनाना पड़ेगा। अब इस नींव को बेहतरीन बनाने के लिए आपको 5 साल हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आपने 5 साल बेहतरीन तरीके से हार्डवर्क किया, शॉर्टकट कुछ नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई शॉर्टकट नहीं होती, कोई जल्दबाजी नहीं होती। हमने भी बहुत सारी गलतियां किया है, लेकिन हम उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते, हम उनसे सीख रहे हैं। आप जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है तो आप बेहतरीन 5 साल मेहनत करिए, उसके बाद कई पीढ़ी का ये व्यापार खड़ा हो जाता है, कई पीढ़ी का ये व्यापार खड़ा हो जाता है। आप यहां पर अगर 5 साल मेहनत करते हो तो इस तरीके से मकान भी बनेगा, लेकिन इस मकान को बेहतरीन आप बनाना चाहते हो, इस बंगले को बेहतरीन बनाना चाहते हो, तो ये नींव को बहुत शानदार तरीके से मजबूत करना पड़ेगा। अगर शानदार तरीके से आप इस नींव को बनाते हो तो इमारत भी गजब की बनेगी। अब इस इमारत को गजब बनाना चाहते हो तो बड़ी कामयाबी के लिए आपको होम मीटिंग में पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, होम मीटिंग में पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। और अभी के सिचुएशन में कोविड-19 में जगह जगह जाम है, कहीं जाने आने नहीं दिया जा रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, शट डाउन चल रहा है, तो आपको तुरंत टीम को जूम मीटिंग में जरूरी कर देना है। अगर जगह जगह लॉकडाउन हो रही है और आगे भी इसी कड़ी में चलते रहेगी, तो तुरंत शिफ्ट कर दीजिए, आपकी पूरी टीम को जूम मीटिंग अनिवार्य है। जैसे होम मीटिंग हम पहले अनिवार्य करते थे, उस तरीके से ये जूम मीटिंग अनिवार्य है। आप पूरी तरीके से पूरी टीम को समझा दो कि जिंदगी में बड़ी कामयाबी चाहिए तो होम मीटिंग जरूरी है, और अगर अभी होम मीटिंग फिजिकल हम नहीं कर पा रहे हैं तो जूम मीटिंग बहुत जरूरी है। ये लोगों के दिमाग में आप ठोक दीजिए। अगर आपको कामयाब होना है अगले 5 साल में, तो होम मीटिंग अगर अभी नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर डे आप जूम मीटिंग जरूर लीजिए। अलग अलग आईटी एचओआर अपनी मीटिंग लीजिए, टेक्निकल एचओआर अलग अलग अपनी टीम के अनुसार मीटिंग लीजिए, और
आप इस तरीके से घर बैठे, हमारा चूंकि ऑनलाइन का बिजनेस है, कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डिस्प्ले वॉल बहुत शानदार है, हमारा बहुत शानदार सिस्टम हमारा गजब का है। डायमंड क्लब हमारे बीच में बहुत शानदार चलती है। ऑनलाइन पीओसी आप के माध्यम से इस बिजनेस कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन की ताकत को टीम को समझाना पड़ेगा, जूम मीटिंग की पावर को आपको समझाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप बड़ी कामयाबी के लिए होम मीटिंग, अगर होम मीटिंग नहीं हो पा रही तो जूम मीटिंग को अगर आप कन्वर्ट करते हो तो बेहतरीन तरीके से आपका बिजनेस हो सकता है। अब नेक्स्ट चीज, ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन वक्त कैसे गुजरेगा ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन ये वक्त कैसे गुजरेगा ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। साथियों, हम वाकई में मुश्किल घड़ी से चल रहे हैं और न जाने ये कब सही हो पाएगा, ये हम भी नहीं जानते हैं। शासन प्रशासन भी बेहतरीन तरीके से लगा हुआ है, आप सब लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे रहे हैं, सारी चीजों का ध्यान दे रहे हैं। आज पुलिस वाला अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है, आज जो है नर्स जो है अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, डॉक्टर अपनी ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं, जितने भी शासकीय अशासकीय जितने भी काम है वो भी अपनी ईमानदारी के साथ में काम कर रहा है। तो हमें भी इस बिजनेस को अपनी ईमानदारी के साथ में, अपनी स्थिति परिस्थिति, अपने आसपास में कैसा माहौल है उसके अनुसार से हमें बिल्कुल ईमानदारी के साथ में इस काम को करते रहना है। कैसे आप अपने आसपास में इस बिजनेस को बेहतरीन कर सकते हैं उसकी प्लान आपको बनाते रहना है। अगर आप बेहतरीन तरीके से बिताते रहोगे तो कोरोना आज है कल चला जाएगा, लेकिन अगर इस दौरान आप इस सिचुएशन में भी बेहतरीन कर पाए तो जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो आपकी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन अगर आप अभी भी अगर ये सोचते हो कि जब मैं सब चीज बेहतरीन हो जाएगा तो करूंगा, तो वो आपके लिए नहीं होगा, किसी दूसरे के लिए होगा। क्योंकि बड़े से बड़ा जिन्होंने भी कामयाबी लिया है उन लोग मुश्किल वक्त में बेहतरीन काम करते हैं। आज कोई भी आदमी अगर बड़ा आदमी बना है, चाहे मुकेश अंबानी बड़ा आदमी बना है, चाहे टाटा बड़ा आदमी बना है, या कोई भी XYZ आप एग्जांपल ले लीजिए, इन लोगों ने मुश्किल वक्त में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, आप अपने स्थिति के अनुसार आप प्लान करिए। लेकिन यह वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन वक्त आप कैसे गुजारोगे ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो इस वक्त को बेहतरीन करिए, इस वक्त को बेहतरीन तरीके से आप प्लान करिए। और अगर इस वक्त को बेहतरीन प्लान करते हैं तो आपकी जिंदगी एक बहुत शानदार तरीके से कटेगी। और यहाँ पर आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे धैर्य के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जिंदगी में बड़ी कामयाबी आए, बेहतरीन आप इस बिजनेस को बिल्ड करें। आपके सारे अपलाइन के साथ में आप मिलकर बेहतरीन काम करिए, आपके सारे डाउनलाइन के साथ में मिलकर आप बेहतरीन काम करिए। ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन जब वक्त बेहतरीन हो जाएगा तो हम और बेहतरीन करेंगे, और अभी भी जो मुश्किल हालात हैं उसमें भी हम बहुत बेहतरीन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे की माइक देना चाहूंगा नितेश देवांगन जी को।